नमस्कार दोस्तों, VPNL ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बच्चा देते समय और उसके पश्चात गाय की देखभाल के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि जो पशु है वो ब्याते समय उसकी देखभाल करना। ब्याते समय पशु की देखभाल करना। तो आज का टॉपिक है कि जो ब्याते समय पशु की देखभाल करना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो प्रसव कक्ष है, तो जब प्रसव करा रहे हैं वो वातावरण कैसा होना चाहिए? एकदम शांत होना चाहिए। जो वातावरण है प्रसव कक्ष का, वो वातावरण कैसा होना चाहिए? एकदम शांत होना चाहिए। जो कक्ष है वो शांत होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है कि जो प्रसव क्रिया है वो जब तक नहीं कराए, हमें जब तक आवश्यकता नहीं हो तब तक हमें बाह्य सहायता नहीं करनी चाहिए। कि पशु ब्यारा है और उसको जब तक जरूरत नहीं है तब तक हमें बाह्य सहायता नहीं देनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है बाह्य सहायता तब तक नहीं दे जब तक आवश्यकता ना हो। फिर इसमें आता है तीसरा पॉइंट आता है कि जो पशु जब बच्चा दे रही है, जो गाय माता जो बच्चा दे रही है, तो जब बच्चा देते समय सबसे पहले आता है उसके पैर बाहर आते हैं। जब गाय ब्याती है, कोई पशु ब्याता है, गाय भैंस जो भी ब्याती है, तो सबसे पहले क्या आते हैं? बच्चे के पैर बाहर आते हैं और उसके बाद में आती है उसकी गर्दन। तो गर्दन कहां तक? जब तक सहायता नहीं दे, कहां तक? जब पशु के पैर बाहर आ जाए और गर्दन कहां पर हो? नी जॉइंट पर। जो अगले पैर है उसका जो जॉइंट है घुटनों वाला, वो कौन सा जॉइंट? नी जॉइंट। तब उस पर गर्दन जब तक दिखाई ना दे और दोनों पैर बाहर ना आ जाए तब तक उसको खुद अपने सहायता ना दे। ऐसा करने पर क्या होता है? कई बार क्या होता है कि हम बहुत बार जल्दीबाजी कर जाते हैं और पशु उससे पहले हमें केवल उसके पैर दिखे। जो बच्चा है, पशु ब्यारा है, तो उस नवजात पशु के बच्चे के हमें पैर दिखे और हम उन्हें खींच रहे हैं। मान लो हम बाह्य सहायता दे रहे हैं, हम अपने तरीके से खींच रहे हैं, तो क्या होता है? उसमें डिस्टोकिया होने का डर रहता है, जिसे हम डिस्टोकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टोकिया ड्यू टू ड्यूरेशन ऑफ नेक। क्या होता है कि हमने मान लो कि पैर है, गर्दन अभी अंदर है और हमने पैर खींचे, तो गर्दन क्या होता है? कई बार कि या तो नीचे चली जाए या ऊपर किसी में फंस जाए। तो क्या होता है कि बच्चा बाहर नहीं आ पाता। तो क्या हमें तब तक पशु को बाह्य सहायता नहीं देनी चाहिए जब तक जो नवजात बच्चा है उसके पैर बाहर आ जाए और जो गर्दन है वो नी जॉइंट पर दिखाई ना दे, तब तक हमें उसकी बाह्य सहायता नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद में आता है अगला पॉइंट आता है कि प्रसव क्रिया की 3 अवस्थाएं होती है। जो प्रसव आपको पता होना चाहिए कि जो प्रसव क्रिया होती है, जब पशु ब्याता है तो उसकी 3 क्रियाएं होती है, 3 स्टेज होती है। क्या होता है? पॉइंट आता है क्या? प्रसव क्रिया की अवस्थाएं। प्रसव क्रिया की अवस्थाएं।
प्रसव क्रिया की अवस्थाएं। अपना पॉइंट है, अगला पॉइंट है प्रसव क्रिया की अवस्था है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रसव क्रिया की प्रथम प्रसव अवस्था। प्रथम प्रसव अवस्था। प्रथम प्रसव अवस्था। अब बात करते हैं प्रथम प्रसव अवस्था की। तो इसमें क्या होता है, प्रथम प्रसव अवस्था में क्या होता है? तो इस अवस्था में क्या होता है कि गर्भाशय का संकुचन बढ़ता है। जो गर्भाशय अंदर गर्भाशय जिसमें बच्चा है उसमें संकुचन बढ़ता है कि कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है। और ये अवस्था कितने टाइम की होती है? जो ये अवस्था होती है प्रथम अवस्था वो होती है, जो ये अवस्था होती है, एक तो पहला पॉइंट आ गया इसमें क्या कि संकुचन बढ़ता है। संकुचन बढ़ता है। संकुचन बढ़ता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि इस अवस्था की कितने टाइम की होती है ये अवस्था? जो कौन सी अवस्था? जो प्रथम प्रसव अवस्था है वो कितने टाइम की होती है? दूसरा पॉइंट है कि ये अवस्था होती है 4 से 10 घंटे की। 4 से 10 घंटे की होती है। कितनी होती है कि इसमें संकुचन बढ़ता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो अवस्था है प्रथम प्रसव अवस्था वो होती है 4 से 10 घंटे की होती है। अब हम आगे बात करें प्रथम प्रसव अवस्था की। फिर इसमें बात करें तीसरे अवस्था की, जो या इस प्रथम प्रसव अवस्था थी। तीसरे टॉपिक की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें तो इस अवस्था में फिर क्या आता है? फर्स्ट वाटर बेड बाहर आता है। जो पहला जिसमें पेशाब की थैली होती है वो भरी हुई होती है, थैलीनुमा थैली होती है वो भरी हुई होती है। तो कौन सा क्या आता है उसमें? फर्स्ट वाटर बेड आता है। लेकिन इससे पहले आता है इससे पहले होता है कि जो ये अवस्था है ये इसमें गर्भाशय में निरंतर संकुचन होता रहता है। इसमें प्रथम प्रसव अवस्था में इसमें गर्भाशय में निरंतर संकुचन घटता या बढ़ता रहता है। समय के साथ संकुचन घटता जाता है तथा संकुचन होते ही बच्चा बाहर धकेल दिया जाता है। जो ये संकुचन होता है, और जो दर्द होता है उसे क्या कहते हैं? हम लेबर पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबर पेन कहते हैं। लेबर पेन कहते हैं। किसे कहते हैं? जो बच्चा बाहर धकेला जाता है, जो संकुचन होता है, जो संकुचन के बीच का टाइम, जो गर्भाशय में संकुचन हुआ। एक तो शुरू में संकुचन होता है, शुरू में जब स्टार्ट होता है, जब प्रसव की अवस्था स्टार्ट होती है तो एक तो संकुचन मान लो कि स्टार्ट हुआ, एक लंबा है संकुचन कि अभी संकुचन कम हुआ फिर एक साथ बढ़ा। लेकिन बाद में नेत्र जैसे टाइम जैसे आगे बढ़ता जाता है तो क्या होता है? संकुचन का टाइम घट जाता है। इसमें गर्भाशय में जो संकुचन होता है उसका टाइम घट जाता है। और क्या होता है? उससे तीव्र संकुचन के कारण अगर संकुचन का टाइम घटा, एक तो बहुत टाइम में संकुचन हो रहा था, एक कम टाइम में कि जल्दी संकुचन, एक तो बहुत टाइम में से धीरे फिर हुआ फिर पूरा। एक टाइम घटा संकुचन बढ़ा, फिर इससे क्या होता है? जो बच्चा है उसको बाहर धकेला जाता है। वो बच्चा क्या होता है? संकुचन की वजह से बाहर धकेलती है माता। फिर इसके बाद में होता क्या है? तो जो बच्चा धकेला जाता है उसे क्या कहते हैं? लेबर पेन कहते हैं। उसे कहते हैं लेबर पेन। फिर इसके बाद में आता है
जब जो बच्चा बाहर धकेला जाता है तब क्या होता है कि फर्स्ट वाटर वेग बाहर आता है। जो पेशाब मैंने बताया अभी कि जो पेशाब भरा हुआ होता है उसमें पेशाब भरा हुआ होता है, एक थैली नुमा होती है, तब वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम, फर्स्ट वाटर वेग, प्रथम वाटर वेग, प्रथम वाटर वेग, प्रथम वाटर वेग, उसे क्या कहते हैं, प्रथम वाटर वेग कहते हैं। और वह स्वतः ही फट जाता है, वो खुद ही फट जाता है, जो उसमें पेशाब भरा हुआ होता है जिस थैले में, वो स्वतः ही फट जाता है। अब इसके बाद में आती है दूसरी अवस्था, प्रसव की दूसरी अवस्था। प्रसव की कौन सी आती है, दूसरी अवस्था। प्रसव की कौन सी अवस्था आती है, दूसरी अवस्था आती है। फिर आती है दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था। किसकी अवस्था, प्रसव की दूसरी अवस्था। पहली अवस्था में क्या होता है, संकुचन बढ़ता है, वो कितने टाइम की होती है, 4 से 10 घंटे की होती है। फिर उसमें संकुचन बढ़ने का, संकुचन जैसे जैसे टाइम निकलेगा संकुचन कम होगा, यानी संकुचन का जो टाइम है वो कम होगा और बच्चा बाहर धकेलेगी, तो इसे क्या कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं। लेबर पेन के बाद क्या होता है कि जो आता है फर्स्ट, क्या आता है, फर्स्ट वाटर वेग। अब इसके बाद में आती है प्रसव की दूसरी अवस्था, प्रसव की दूसरी अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें एक यूट्रेटाइन जोरदार क्या होता है, संकुचन होता है, क्योंकि उसमें क्या था, टाइम बढ़ा, 4 से 10 घंटे का होता है संकुचन। जैसे जैसे टाइम कम होता गया, जैसे टाइम बढ़ा, संकुचन कम होता गया और संकुचन का स्पीड ज्यादा होती गई। इसके बाद में क्या होता है, दूसरी अवस्था में होता है कि संकुचन में एक जोरदार यूट्रेटाइन संकुचन होता है, जिससे क्या होता है, दूसरी पेशाब की थैली यानी दूसरा वाटर वेग बाहर। इसमें क्या होता है, यूट्रेटाइन जोरदार संकुचन होता है और इसमें क्या होता है, दूसरा वाटर वेग बाहर आता है। पेशाब में जो थैली होती है, जो दूसरा पानी का थैला होता है, वो बाहर आता है, उसे क्या कहते हैं, दूसरा उसे कहते हैं सेकंड वाटर वेग बोल दो, या दूसरा पानी का थैला। दूसरा पानी का थैला। तो इसमें क्या होता है, इसके साथ क्या होते हैं, बच्चे के जो अगले पैर होते हैं, बच्चे के जो अगले पैर होते हैं, इस पोर्शन में बच्चा बाहर आता है कि अगले पैर ऐसे, और गर्दन कहाँ, नी जॉइंट पर, गर्दन कहाँ रखी होती है, नी जॉइंट पर। जो पैर की एक जॉइंट है, ये घुटने वाला मान लो, ये कोने वाला मान लो, ये कौन सा जॉइंट है, नी जॉइंट। इस नी जॉइंट पर गर्दन रखी हुई होती है, क्या होती है, गर्दन रखी हुई होती है और बच्चा बाहर दिखाई देता है। कौन सी अवस्था में, दूसरी अवस्था में। दूसरी अवस्था में क्या होता है, बच्चा बाहर दिखाई देता है, किसके साथ, जो दूसरा पानी का थैला आता है, यानी सेकंड वाटर वेग आता है, उसके साथ बच्चा दिखाई देता है। फिर ये अवस्था होती है, ये कितने टाइम की होती है, आधे से 2 घंटे की होती है। कितनी होती है, आधे से 2 घंटे की होती है। 30 मिनट से 2 घंटे। फर्स्ट होती है 4 से 10 घंटे की, सेकंड होती है 30 मिनट से 2 घंटे की, 30 मिनट से 2 घंटे की। इसके पश्चात क्या होता है, यदि प्रथम बार प्रसव हुआ हो, किसी पशु का प्रथम बार प्रसव हुआ हो, तो हमें बाह्य सहायता कर बच्चे को खींचकर बाहर निकालना चाहिए, अगर जरूरत हो तो। अगर जरूरत हो और प्रथम प्रसव हो, अगर पशु का प्रथम प्रसव हो और जरूरत हो तो हमें उसे बाह्य सहायता देनी चाहिए। इसके बाद में आता है, इसके बाद में आती है कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। इसके बाद में आती है तीसरी अवस्था, प्रसव की तीसरी अवस्था।
प्रसव की तीसरी अवस्था। अब इसके बारे में बात करें तो ये अवस्था प्रसव के बाद जो जेर गिरने की है वो होती है। कौन अवस्था? फर्स्ट अवस्था होती है, इसमें फर्स्ट वाटर वेग बाहर संकुचन होता है, फर्स्ट वाटर वेग आता है। सेकंड में क्या होता है, इसमें संकुचन जोर से बढ़ता है, जल्दी जल्दी यानी टोर्सन या संकुचन होता है। इसमें बच्चा बाहर आ जाता है। ये कितने टाइम का होता है? आधे से 2 घंटे का। कौन सा? सेकंड अवस्था यानी द्वितीय प्रसव अवस्था। तीसरे में बात करें तो ये अवस्था कौन सी है? जो प्रसव होने के बाद में जो जेर गिरती है यानी प्लेसेंटा, जेर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लेसेंटा। जो जेर गिरती है वो होती है तीसरी अवस्था। ये कितने टाइम की होती है? 4 से 8 घंटे की होती है। ये अवस्था कितने घंटे की होती है? 4 से 8 घंटे की होती है। और कौन सी होती है? जेर गिरने की। कौन सी अवस्था है ये? जेर गिरने की। जेर गिरने की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? जेर गिरने की। इसके बाद में आता है कि इस प्रसव के बाद में जो पशु है उसको अजवाइन या गुड़ का पानी पिलाए ताकि जेर आसानी से गिर जाए। जो हम क्या करते हैं कि पशु है, पशु गया, उसके बाद में क्या करते हैं, हम अजवाइन का पानी पिलाते हैं, गुड़ का पानी पिलाते हैं। वो ये पानी पिलाते हैं जिससे क्या होता है? जेर जल्दी डालती है। जो प्लेसेंटा है वो जेर जल्दी गिरा देता है पशु। इसके बाद में आता है कि जो प्रसव के तुरंत बाद जो नवजात है, जो नवजात बच्चा है, उसके मुंह या नाक से तुरंत वो म्यूकस हटा देना चाहिए। जो उसके जो लगी हुई होती है प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा लगी हुई होती है उसको मुंह और नाक से हटा देना चाहिए। मुंह और नाक से हटा देना चाहिए तथा कुछ समय बाद में उस बच्चे को खड़ा करके खीस पिलानी चाहिए जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या पिलाते हैं हमें? खीस। क्या बोलते हैं उसे? खीस। ये खीस बच्चे को पिलाई जाती है। पहला जिसे हम बोलते हैं पहले माँ का पहला गाढ़ा दूध है ना, जो बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके बाद में आती है इससे जेर जल्दी गिर जाती है। अगर क्यों गिरती है? क्योंकि पशु को पोषाने के लिए क्या कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की आवश्यकता होती है और ये हार्मोन क्या करता है? गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देता है। क्या करता है? गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो क्या होता है? इससे क्या होता है? जेर जल्दी गिरती है। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। टॉक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देता है और जेर गिराने में आसानी होती है। प्रसव के जेर गिराने में आसानी होती है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, हमने बात की प्रसव की तीनों अवस्थाओं के बारे में कि पहली अवस्था होती है 4 से 10 घंटे की, इसमें फर्स्ट वाटर में बाहर आता है। दूसरी होती है इसमें बच्चा बाहर आता है, इसमें बच्चा बाहर आता है कितने घंटे का होता है? आधे से 2 घंटे का होता है। तीसरी अवस्था है जेर गिरने की। ये कितने की होती है? कितने घंटे की? 4 से 8 घंटे की होती है। 4 से 8 घंटे की होती है। कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था। अब इसके बाद में आता है कि प्रसव के बाद कैसे पशु की देखभाल कैसे करें। प्रसव के बाद पशु की देखभाल। प्रसव के बाद पशु की देखभाल। प्रसव के बाद प्रसव के बाद पशु की देखभाल। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि जो गाय के पिछले पैर है, योनि है, मलमूत्र आदि को हल्के जो पानी है गर्म, थोड़ा गर्म करके पानी में क्या डालते हैं? पीपी यानी लाल दवा डालते हैं और उससे या एंटीसेप्टिक डाल के भी उससे साफ किया जा सकता है।
फिर इसके बाद में आता है कि जो माता पशु है उसको नवजात बच्चे को चाटने दे। जो नवजात बच्चा जन्मा है, जो माता पशु से जो नवजात बच्चा जन्मा है उसको चाटने दे, उसको चाटने दे। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि जो पशु है, जो पशु है, जो ब्याने के तुरंत बाद पशु को गुनगुने पानी में क्या पिलाना चाहिए? गुड़िया अजवाइन का घोल बनाकर पिला दे। ज्यादा गर्म पानी में, गुनगुने पानी में। क्या होता है कि इससे एक तो जेर जल्दी डालती है, पशु जेर जल्दी डालती है, और जो एनर्जी मिलनी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए उसे, वो एनर्जी मिल पाती है किससे? अजवाइन और गुड़ से। लेकिन क्या होता है ज्यादातर गर्मियों में हम गर्म पानी में पशु को नहीं पिलाना चाहिए। जब गर्मियां बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, और उस समय गर्म पानी में अजवाइन और गुड़ नहीं पिलाना चाहिए। थोड़े उसको ठंडा करके और फिर पिलाना चाहिए। फिर आता है कि जो पशु, इसके बाद आता है कि जो पशु के थनों को, उन्हें थनों को 5-6 बार धोकर उन क्या करना चाहिए? थोड़ा दूध बाहर निकाल लेना चाहिए प्रथम कोलेस्ट्रॉल, और फिर बच्चे को पिलाना चाहिए। कि हम क्या करते हैं कि या एक साथ अगर हमने दूध निकाला, अगर बिल्कुल उसकी गादी खाली कर दी पशु की जो पशु है ब्याया है, और हमने फर्स्ट बार उसका दूध निकाला, जो खीस है, कोलेस्ट्रॉल है, जो खीस है, अगर वो ज्यादा निकाल ली तो क्या होता है? इससे क्या होता है कि मिल्क फीवर हो सकता है। पशु को क्या हो सकता है? मिल्क फीवर। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसकी हो जाती है कैल्शियम की कमी हो जाती है। और साथ ही जो बच्चा है, जो नवजात बच्चा है, उसको भी खीस ज्यादा नहीं पिलानी चाहिए। क्या होता है कि उससे दस्त हो जाते हैं बच्चे, क्या होता है? डायरिया या दस्त हो जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कि जो प्रसव कक्ष में जो बिछावन बिछी हुई थी, जो प्रसव के पहले जब प्रसव करवाया, जो बिछावन बिछी हुई थी उसे हटा देना चाहिए, उस बिछावन को हटा देना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है कि ब्याने के बाद पशु के 4-5 घंटे बाद पशु को निम्न गोल ऊर्जा हेतु पिलाए, क्योंकि कमजोरी आती है पशु के। जब उसके प्रसव करवाया तो क्या होता है? कमजोरी आती है, तो उसको ऊर्जा देने के लिए क्या क्या खिलाना चाहिए? तो उसको क्या खिलाना चाहिए? एक तो गुड़ खिलाना चाहिए। क्या खिलाना चाहिए? गुड़ खिला देना चाहिए। मेथी खिलानी चाहिए, मेथी, गुड़, मेथी, अजवाइन, गुड़, मेथी, अजवाइन, और क्या? सौंठ। उसको ऊर्जा के लिए क्या 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 खिलाना चाहिए? गुड़, मेथी, अजवाइन और सौंठ, और साथ में काला नमक। तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए 500 ग्राम, 500 ग्राम गुड़। और मेथी कितनी होनी चाहिए? मेथी होनी चाहिए 100 ग्राम, 100 ग्राम। अजवाइन है वो कितनी पानी में पिलानी चाहिए? 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम। जो सौंठ है वो कितनी? 50 ग्राम। सौंठ कितनी? 50 ग्राम। साथ में काला नमक कितना? 100 ग्राम। तो उसके जो प्रसव के बाद में, उससे 4-5 घंटे बाद में उसको ऊर्जा के लिए क्या देना चाहिए? गुड़ खिलाना चाहिए, मेथी, अजवाइन और सौंठ। कितना देना चाहिए? 500 ग्राम देना, 100 और 50 ग्राम। ये खिलाना चाहिए किसके लिए? उसकी ऊर्जा के लिए, क्योंकि कमजोरी आती है जब पशु प्रसव के बाद में, पशु में बिल्कुल कमजोरी आ जाती है। फिर इसके बाद में आता है कि पशु के जेर 8 से अंदर गिर जानी चाहिए। जो पशु की जेर है, जो पशु की जेर है वो कितने घंटे में गिर जानी चाहिए? 4 से 8 घंटे में गिर जानी चाहिए। 4 से 8 घंटे में गिर जानी चाहिए। नहीं, अगर मान लो 4 से 8 घंटे में पशु ने जेर नहीं डाली तो क्या करनी चाहिए? पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। फिर इसके बाद में आता है जो पशु है उसके ब्याने के पशु के ब्याने के बाद 4-5 दिन क्या करनी चाहिए? साफ, स्वच्छ और गुनगुना पानी पिलावे, तथा जो दाना डालते हैं वो दाना कितना डालना चाहिए? 1.5 के लिए 1.5 किलो दाना डालना
चाहिए तथा गुड़ प्रतिदिन 4-5 दिन खिलाए। अगर पशु ब्याह गया उसे 4-5 दिन बाद साफ सुथरा पानी पिलाए, स्वच्छ हो और गुनगुना हो, बिल्कुल गर्म नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं, बिल्कुल गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। दाना कितना डाले उसे 1.5 kg और साथ में गुड़ खिलाना चाहिए। अब इसके बाद में होता है कि हम 1.5 kg खिला रहे हैं, यानी 1.5 kg खिला रहे हैं, उसे थोड़ा गुड़ खिला रहे हैं, तो धीरे धीरे जो दाना है, जो बंटे की मात्रा है वहां डाल रहे हैं, उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ा देनी चाहिए, धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। अब इसके बाद में होता है कि जो प्रसव वाली मादा है, जो मादा ने बच्चा दिया, उसका गर्भाशय से कितने दिनों में अपनी सामान्य स्थिति में आना चाहिए? 30 से 45 दिनों में जो गर्भाशय है वो सामान्य स्थिति में आ जाना चाहिए। कितने दिनों में? 30 से 45 दिनों में सामान्य स्थिति में आ जाना चाहिए। साथ ही जो प्रसव के बाद वापस हिट में आए पशु, वापस ताव में आए, वो कितने दिनों में आनी चाहिए? 60 से 70 दिनों में हिट में आ जानी चाहिए। अगर प्रसव ठीक हुआ हो, अगर प्रसव नॉर्मल तरीके से, जो डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल तरीके से हुआ हो और डिस्ट्रोफिया ये बीमारियों से ग्रसित ना हो, इन बीमारियों से ग्रसित ना हो, तो पशु में जो क्या होती है, जो गर्भाशय होता है वो सामान्य स्थिति में कितने दिनों में आ जाना चाहिए? 30 से 45 दिनों में, 30 से 45 दिनों में। और वापस अगर पशु हिट का पीरियड वापस हिट में कितने दिनों में आना चाहिए? 60 से 70 दिनों में हिट में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। किसकी? पशु चिकित्सक की। पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। तो आज हमने बात की कि ब्याहते समय पशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कि जो प्रसव कक्ष होता है वो शांत होना चाहिए, और जो प्रसव कक्ष है वो शांत होना चाहिए। हमें बाहरी सहायता अपने जब तक पशु जरूरत ना हो तब तक बाहरी सहायता नहीं करनी चाहिए। तो धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी आगे टॉपिक को लेकर आगे बात करेंगे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.